नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूँ स्वास्थ्य भवन में। दरअसल नर्सिंग कर्मी हैं जो मेरिट बोनस अंक के आधार पर जो लगातार अपनी मांग रखते हैं, आज वो सभी यहाँ मौजूद हैं और ज्ञापन देने के लिए आए। दरअसल 2023 से अगर बात की जाए तो लगातार 2023 के बाद कोई अभी तक वैकेंसी नहीं निकली थी। उन सभी वैकेंसी को लेते हुए ये सभी अभी ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरिट बोनस अंक जो लागू करना था, जो लगातार चल रहा है, जो हाई कोर्ट के भी ये बातचीत करते हैं, उनके भी नियम में लिखा है कि जो मेरिट बोनस अंक के आधार पर होना था वो होना चाहिए। उन सभी मांगों को लेकर ये लगातार संघर्ष करें और प्रयास करते हैं। कई प्रदर्शन इन्होंने किए हैं, लगातार कोशिशें जारी हैं। उसके बावजूद भी ना मंत्री जाग रहा है, ना इनका विभाग अभी तक कुछ इस विचार में उतर पा रहा है। उन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं और क्या लगातार अब तक इसमें अपडेट बनी हुई है, क्या सूचनाएं अभी तक हैं, क्या वास्तविकता में जो मेरिट बोनस अंक जो लागू होना चाहिए था, जो कि सरकार के खुद के द्वारा कराया गया था, वो वास्तविकता में होगा या नहीं, या फिर क्या अभी तक इनको प्रतिक्रिया मिल रही है। उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। जी, किस तरह का मामला है और मेरिट बोनस अंक को आप किस तरह देखते हैं और क्या अभी तक इसमें प्रतिक्रिया है, क्योंकि काफी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 2018 में रिटर्न से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की थी। उसके बाद 2009 में इंटरव्यू बेस पे की थी। 2013 के अंदर मेरिट और बोनस के आधार पर नियमितीकरण किया गया था। 2018 और 23 में भी नियमितीकरण मेरिट और बोनस के आधार पर किया गया था। जब तमाम भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है और कोई किसी प्रकार का इसमें घोटाला नहीं हो रहा, फिर क्यों सरकार के अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह करके भर्ती को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरिट और बोनस एक पारदर्शिता के आधार पर होने वाली भर्ती है। इसको पेपर माफियाओं के हत्थे चढ़ाने से अच्छा है कि पूर्व के बाती जो राज्य सरकार कराती आ रही है, हमको नई मांग सरकार से नहीं कर रहे। जैसे सरकार कराती आई है मेरिट और बोनस के आधार पे, उसी आधार पे आगामी भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पे की जाए। 13,500 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए। प्रदेश के तमाम चिकित्सालय के अंदर गांव गांव डाणी डाणी कार्यरत हमारे संविदा कर्मी सरकार की योजनाओं को, छोटी छोटी योजनाओं को छोटे छोटे घरों तक, डाणी डाणी तक पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संविदा कर्मियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, इनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए, इनके पालन पोषण के और इनके परिवार के बच्चों के पालन पोषण के बारे में सोचना चाहिए कि 8,000 में आज ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर सरकार इनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आगामी भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर करनी चाहिए। हमारी मांग यही है, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि तमाम जो प्रदेश में संविदा कर्मचारी कार्यरत है इनको नियमितीकरण किया जाए। लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन आप लोगों ने किया, प्रत्येक नेताओं के पास जाके आप मिल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज जो है जो लागू हो जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। लेकिन उसके बावजूद अब क्या अपडेट रहा है, क्या इसके ऊपर क्या लोग वो किस तरह देख रहे हैं, क्या वास्तविकता है क्या धरातल पे, उन सभी के बारे में बताइए। सर, आपने देखा होगा कि निविदा कर्मचारियों को तुगलक के फरमान के रूप में आनन फानन में एक आदेश निकाला जाता है, कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती है। उससे डिप्रेशन पे आकर हमारा एक साथी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, और जिसकी एवज में आज 20 दिन से ऊपर होने को आए और हमारा धरना अनुरत SMS मेडिकल कॉलेज के आगे चला हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ने 2008 में एग्जाम ली थी, फिर 2009 में सरकार ने जो संविदा कर्मचारी थे उस डेट तक उनको नियमितकरण के लिए ग्रामीण कैडर से इंटरव्यू प्लस बोनस अंक के माध्यम से उनको नियमितकरण किया था। 2010 में फिर एग्जाम करी सरकार ने, फिर संविदा कर्मी ले लिए। फिर संविदा कर्मियों को 2013 में 5, 10, 15 बोनस अंक देकर, मेरिट प्लस बोनस अंक देकर उनको नियमितकरण का रास्ता अपनाया। फिर संविदा कर्मी ले लिए सरकार ने अल्प वेतन में, फिर उनका नियमितीकरण 2013 में किया, जिनकी 2016 में कंप्लीट होती है। फिर सरकार ने 2014 में वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई, उस दौरान फिर UTB पे ले लिए। उनका नियमितीकरण 2018 में हुआ। वो भर्ती जब विज्ञापन आने के बाद में लेट होती है तो सरकार फिर कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती है। उनका नियमितीकरण 2023 में हुआ। अब 2023 में जब वो भर्ती टाइम पे नहीं हो पाई तो सरकार ने फिर कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिए, जिनको सरकार अब हटा रही है। तो जब सरकार अपने काम निकालने के लिए UTB पे, निविदा पे, इन पे लेती है, तो सरकार इनका नियमितीकरण का रास्ता अपनाए। राज्य सरकार के मंत्री जी और राज्य सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि हम आज अब के बाद में नियमितीकरण करेंगे और RMRS के राज्य में इसके माध्यम से लेंगे। जो कौन सा रूल है उसके तहत ले रहे हैं, CSR रूल के तहत। तो हम राज्य सरकार के, पिछली सरकार ने एक रूल बनाया था कि जिनको 3 साल से अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गया, उनकी छटनी करके उनको CSR रूल के अंदर लिया जाए और उनका नियमितीकरण का रास्ता अपनाया जाए। तो सरकार, एक तरफ तो सरकार का काम होता है रोजगार देना,
और दूसरी तरफ सरकार इनको रोजगार से बाहर करता है। एक आदमी को रोजगार से बाहर करते हैं तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि सरकार आने वाले समय में इनको नियमितीकरण करे और इनको जिनको सरकार ने हटाया उनको वापस सेवा में बहाल किया जाए। मेरा सवाल दरअसल ये है कि आप लोग चिकित्सा मंत्री से मिलते हैं, अपना हाल सुनाते हैं, उसके बाद अब तक उन्होंने क्या अपडेट दिया है, क्या जवाब रहा है, क्या अपडेट है उनके, क्या उन्होंने बात बताई आपको, क्या आश्वासन दिया, वो सब बताइए। चिकित्सा मंत्री जी हर बार यही बोलते हैं कि आपकी भर्ती मेरिट बोनस से कराएंगे, लेकिन अधिकारी है कि हर बार मना कर देते हैं कि आपकी भर्ती में संशोधन चल रहा है और संशोधन होने के बाद विज्ञप्ति निकालेंगे। लेकिन चिकित्सा मंत्री जी की क्या अधिकारी इतनी भी बात नहीं मान रहे हैं कि ये भर्ती मेरिट बोनस से हो? क्या इस सरकार में क्या अधिकारियों की चल रही है बस, या फिर मंत्री मुख्यमंत्री की कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? हमारी एक ही मांग है कि ये जो भर्ती है 2026 वाली नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट प्लस बोनस आधारित हो और हम सबको इसमें परमानेंट किया जाए। एक आपने ये भी बोला था अभी कि वैकेंसी आती है तो वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर अपन वापस टेंडर बेस पे हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो सरकार लगातार करते आ रही है, इस रवैये को, इस प्रक्रिया को किस तरह आप देखते हैं? क्या वास्तविकता में ये एक काम देने का एक अच्छा जरिया है या फिर शोषण करने का एक अच्छा जरिया? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार में चाहे किसी भी कैडर की XYZ टीचर की ले लो, SI भर्ती ले लो, कोई भी भर्तियां ले लो, सरकार इनका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल जारी करे कि इस डेट को विज्ञापन आएगा, इस डेट को एग्जाम होएगी या जो भी इंटरव्यू बेस होगा या मेरिट बेस पे होगी, इस डेट तक वो क्राइटेरिया फिक्स हो, इस डेट तक आपका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, इस डेट को आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मगर सरकार ने, आपने देखा होगा 2011 में विज्ञापन निकाला, 13 में विज्ञापन निकाला और भर्ती हो रही है 2016 में कंप्लीट। वो कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट में जाने के बाद में वो भर्ती की प्रोसेस लंबी हो जाती है। उस दौरान जब पद रिक्त है, उन रिक्त पदों पर सरकार अल्प वेतन में, जिस कर्मचारी को सरकार पूर्ण वेतन 50 से 60 हजार रुपए देगी, उसको वो अल्प वेतन मात्र 13,000, किसी को 7,000, किसी को 9,000 में ले लेती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय SMS हॉस्पिटल में एक स्वीपर को 9,800 रुपए सैलरी मिल रही है और जिसने 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद में BSc और GNM की डिग्री ली है, उसे मात्र 7,500 रुपए सैलरी दी जा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या होगा? हालत को आप कैसे देख रहे हैं? वास्तविकता में सरकार जो 7,000, 10,000, 15,000 सुविधा तो रख रही है, फिर 18 रही है, उसकी भी कमी, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तविकता में सरकार जो दे रही है, सरकार अपनी समस्याओं को समझ, युवाओं की समस्याओं को समझ रही है, या क्या करना चाह रही सरकार? सर हम ये बताना चाह रहे हैं, सरकार एक तरफ रोजगार भी दे रही है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, पर एक तरफ हटा भी रही है चिकित्सा। तो अब इसको दोहरा रवैया हो गया, गोलमोल। इसको आप मतलब मैंने इसको तो खाना खिला दिया, इसकी प्लेट से खाना छीन लिया, तो इसका मतलब यह है कि भूखा भी नहीं रखा और खिलाया भी नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्थान के युवाओं को संतुष्ट करें और एक मुफ्त एक विज्ञापन और पारदर्शिता से आप रोजगार उपलब्ध कराएं। जिनको लगा रखा है उनको लगा रखे रहने दें और नए को रोजगार उपलब्ध कराएं। तो देखा आपने, ये नर्सिंग संविदा कर्मी है जो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके जो इनको संविदा पे लगाया गया था, फिर अभी हाल फिलहाल आपने खबर देखी होगी कि कुछ बहुत सारे संविदा कर्मी थे, उनको हटा दिया गया। और ये काफी समय से जो वैकेंसी 2023 से अभी लंबी दूरी का तय नहीं कर पाई है, मतलब कि अभी तक 2023 से अटका हुआ है मामला है। और काफी समय से संघर्ष करे, कई प्रदर्शन, कई लगातार धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, कई मांग आवाज को बुलंद करने के लिए अलग अलग नेताओं से मिला, मुलाकात की, बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, विभाग आए, लेकिन अभी तक किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। दरअसल उसी मुद्दे को लेकर अभी आज ये फिर से ज्ञापन देने आए। और मुख्यतः अगर देखा जाए कि नर्सिंग संविदा कर्मी जो सरकार लगातार हमेशा संविदा पे लगा लेती है, फिर परमानेंट कर देती है, फिर लगा लेती है, इन सभी के बीच में कहीं झुलसते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और जो वादा सरकार ने पिछले समय किया था, उन वादों के बीच में अब ये लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ सरकार एग्जाम करा के फिर बात भर्ती करती है, दूसरी तरफ जो संविदा पे लगा दिए गए थे, अब उनका क्या? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। आगे अपडेट के लिए बने रहिए नगीन न्यूज पे। नमस्कार।